वेलकम इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ आचार्य एकेडमी। तो ये हम केमिस्ट्री का चौथा लेक्चर देख रहे हैं। हम पहला चैप्टर देख रहे हैं। पहले तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसका ये 4th वीडियो है। इसके पहले मैंने 3 वीडियोस बनाए। लास्ट का जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि आपको मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, मैंने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में बताया है। ये जो 2 कॉन्सेप्ट है और स्पेशली डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये जो 3 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मोल कॉन्सेप्ट तो आपको 2 साल में, पूरे 2 साल, अगर आप आगे भी बीएससी वगैरह कुछ करना चाहते हो या केमिस्ट्री के फील्ड में कुछ करना चाहते हो तो मोल कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। इसलिए ये जो पिछला वीडियो था उसमें की सारी चीजें एकदम ध्यान से कीजिए, सारी मोल कॉन्सेप्ट हो या केमिकल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हो। तो हम अभी ये चौथा वीडियो देखते हैं। इसमें हम देखने वाले हैं इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला पहले, तो बाद में लिमिटिंग रिएजेंट देखेंगे हम, और फिर कुछ रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस देखेंगे। तो पहले इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला होता क्या है आखिर? ये इंपेरिकल फार्मूला, तो इंपेरिकल फार्मूला यानी दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं है, ये तो सिंपल एक होल नंबर रेशियो होता है। अगर हमें कोई भी कंपाउंड दिया है तो उसमें जितने भी एटम्स प्रेजेंट है उसका एक सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला में हमें एग्जैक्टली नंबर ऑफ एटम्स बताए जाते हैं। इसके बाद में मैं एक प्रॉब्लम लेने वाला हूं, उसमें आपको डीप में समझ में आ जाएगा। अगर थियरी समझ में नहीं आ रही है आपको तो प्रॉब्लम में सारा क्लियर हो जाएगा। एम्पिरिकल फार्मूला यानी सिंपल होल नंबर रेशियो, और मॉलिक्यूलर फार्मूला में एग्जैक्ट कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल में, एग्जैक्ट कितने एटम्स प्रेजेंट है उस कंपाउंड में या उस मॉलिक्यूल में, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला में बताया जाता है। अगर हमें मास परसेंटेज दिया हुआ है, अगर किसी भी कंपाउंड का हमें मास परसेंटेज दिया हुआ है तो हम उसका एम्पिरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं। और अगर मोलार मास भी दिया हो तो उससे हम उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकाल सकते हैं। वो कैसे? देखिए, अगर एक प्रॉब्लम में हमें बताया गया है एक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन है 4.07%, कार्बन जो है 24.12%, और फिर क्लोरीन है उसमें, उसका परसेंटेज है 71.65%। ये हमें परसेंटेज में दिया हुआ है। तो अब हमें इसका इंपेरिकल फार्मूला निकालना है। पहले तो इंपेरिकल फार्मूला निकालने के लिए पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं देखिए हम। अब नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालने हैं? हाइड्रोजन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 4.07, उसका मास रखना है। अगर परसेंटेज में जो भी चीज दी है उसे सपोज करना है कि 100 ग्राम का वो कंपाउंड है, और जो भी परसेंटेज में दिया है वो ग्राम में लिख लेना है पहले। जैसे 4.07 ग्राम हो गया ये हाइड्रोजन, उसी प्रकार से कार्बन 24.12 ग्राम और ये 71.65 ग्राम। यानी सपोज करना है हमें 100 ग्राम का कंपाउंड है, और फिर ये सब जो परसेंटेज में दिया उसे ग्राम में लिख लेना है। तो अब नंबर ऑफ मोल निकाल रहे हैं हम, तो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। हमें पता है हाइड्रोजन का जो मोलर मास होता है वो होता है 1.008। तो अगर इसका डिवीजन किया तो हमें वैल्यू मिलती है 4। उसी प्रकार से कार्बन के मोल्स निकालने हैं हमें। कार्बन का मास कितना दिया हुआ है? 24, ये अप्रोक्सीमेटली 4 आता है, एग्जैक्ट 4 नहीं आता है, 24.12। अभी कार्बन का पता है हमें 12.01, ये क्या है उसका मोलर मास। मास डिवाइडेड बाय मोलर मास यानी नंबर ऑफ मोल्स निकलते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेटली 2। फिर उसी प्रकार से कार्बन के बाद किसका निकालना है हमें? क्लोरीन के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं हमें। तो क्लोरीन का जो मास दिया हुआ है 71.65 ग्राम, 71.65 ग्राम, और जो क्लोरीन का मोलार मास जो होता है या एटॉमिक मास वो होता है 35.45। ये अप्रोक्सीमेटली 2 आता है।
अभी क्या बताया हमें, उसकी डेफिनेशन क्या है एम्पिरिकल फॉर्मूला की, कि सिंपल होल नंबर रेशियो। तो अब हमें इसका रेशियो लेना है। किससे डिवाइड होंगे ये तीनों चीजें? 2 से डिवाइड होंगे। तो हाइड्रोजन, तो ये 2:1:1, हाइड्रोजन कितने होंगे? 2, कार्बन 1 और क्लोरीन 1। 2:1:1, 2 से मैंने क्या किया, इसे डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं वो देखिए आगे। मैं यहां एक कोने में लिख लेता हूं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए पहले हमें उन दोनों का रेशियो आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आर की जो वैल्यू होती है, अब इसका जो मोलार मास है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है हमें। मोलार मास दिया हुआ है हमें 98.12, उसका मोलार मास, ये प्रॉब्लम में दिया हुआ है मोलार मास। फिर हमें इंपेरिकल मास निकालना है, यानी इन तीनों का मास। कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 है और क्लोरीन का 35.45, 12 यानी 12.01 आता है वो। तो ये इन सारी चीजों की हमने एडिशन कर दी, तो हमें 49.06 के आसपास वैल्यू मिल जाती है। और फिर आर की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2 आ जाती है। तो इस 2 से फिर इसे मल्टीप्लाई करना है, इस 2 से इसे मल्टीप्लाई करना है, तो हमें मिल जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कार्बन 1 था, अब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला C2H4Cl2, यानी रेशियो निकालना है। इन सब चीजों में हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है और इंटीजर वैल्यू लेनी है। यहाँ पे भी हमें आर की वैल्यू अप्रोक्सीमेट लेनी है, इंटीजर जो भी आसपास जो इंटीजर होगा वो, और इन सारी जगहों पे भी हमें इंटीजर वैल्यू लेनी है, फ्रैक्शन में नहीं लेना है, पॉइंट। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला, बहुत ही सिंपल बात है। तो आगे देखेंगे हम लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है वो देखिए। सपोज कोई रिएक्शन है, अगर उस रिएक्शन में एक रिएजेंट जो है एक्सेस है, दूसरे रिएजेंट से एक रिएजेंट एक्सेस है। सपोज कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन ले लेते हैं हम। अब यहां पे कार्बन तो बहुत है लेकिन ऑक्सीजन कम है। कार्बन एक्सेस है, एक्सेस मात्रा में है, और ऑक्सीजन कम है। तो क्या होगा, रिएक्शन होगी। कब तक होगी लेकिन? जब तक कार्बन है सॉरी, जब तक ऑक्सीजन है। कार्बन तो एक्सेस अमाउंट में है, ऑक्सीजन क्या है, कम है, ऑक्सीजन कम है। तो जिस टाइम पे ये ऑक्सीजन खत्म होगा, जिस टाइम पे ये ऑक्सीजन खत्म होगा उस टाइम पे रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप। यानी ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इस रिएक्शन को स्टॉप कर रहा है, लिमिट कर रहा है, उस रिएक्शन को लिमिट कर रहा है, इसलिए उस रिएक्शन को कहते हैं हम लिमिटिंग रिएक्शन। और जो रिएजेंट है जो इस रिएक्शन को स्टॉप कर रहा है उसे कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। जिसकी वजह से रिएक्शन स्टॉप हो रही है उसे कहना है हमें लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है लिमिटिंग रिएजेंट की। फिर आगे देखते हैं हम रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस। क्या होता है, मैक्सिमम लैबोरेटरी में जितने भी रिएक्शन होते हैं वो सॉल्यूशंस में होते हैं, ज्यादातर रिएक्शन सॉल्यूशंस में होते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, इसमें एक तो सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूट होता है। सॉल्वेंट यानी जिसका पार्ट ज्यादा है, जो मैक्सिमम है उसे कहते हैं सॉल्वेंट, और जिसका पोर्शन कम है उसे कहते हैं सॉल्यूट। जैसे अगर एयर का एग्जांपल लिया हमने, तो एयर में नाइट्रोजन की मात्रा बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, बाकी सारे गैसेस से कम होती है, इसलिए नाइट्रोजन जो ज्यादा पार्ट है
वो सॉल्वेंट का रोल प्ले करता है वहां पे, और बाकी जो गैसेस है, ऑक्सीजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, वो सॉल्यूट है। अगर एक पानी में अगर हमने नमक मिलाया, थोड़ा सा नमक मिलाया, तो नमक क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, और वो जो वाटर है उसमें प्रेजेंट जो जल है वो है उसका सॉल्वेंट। तो अभी आपको सॉल्यूशन पता समझ में आ गया। अब ये सॉल्यूशन में सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, यानी इसमें जो भी सॉल्यूट है उसकी कुछ तो भी अमाउंट होगा, तो उस अमाउंट को मेजर करने के लिए जो सॉल्वेंट प्रेजेंट है, सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो उस अमाउंट को मेजर करने के लिए कुछ चीजें जैसे कि मास परसेंटेज और वेट परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, जिससे हम पता कर सकते हैं कि उसमें सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, उस सॉल्यूशन में उसमें कितना सॉल्वेंट प्रेजेंट है। ये सारी चीजें हमें इनसे पता चलती है। तो सबसे पहले देखेंगे हम मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या होता है? मास परसेंटेज एक एग्जांपल से लेंगे हम, एक प्रॉब्लम से। सपोज एक 2 ग्राम का कुछ सॉल्यूट है, 2 ग्राम का कुछ सॉल्यूट है, और वो 18 ग्राम के वाटर में प्रेजेंट है। सॉल्यूट 2 ग्राम, फिर वाटर यानी सॉल्वेंट 18 ग्राम। तो अगर इसका मास परसेंटेज निकालना है हमें, ये सॉल्यूट का, तो हमें क्या फॉर्मूला होता है इसका, मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का कितना मास है वो लिखना है पहले न्यूमरेटर में मास ऑफ सॉल्यूट लिखना है हमें, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन यानी पूरे सॉल्यूशन का कितना मास है, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब सॉल्यूट का मास जो है वो 2 ही ग्राम है, सॉल्यूशन का कितना हुआ, फिर सॉल्यूशन इन दोनों को मिला के बनता है सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, तो वो हो गया 18 + 2 20 ग्राम हो गया है। अगर इसका मैंने कैलकुलेशन किया तो यहाँ पे आएगा 10, और 10 का 100 यानी 10%। तो मास परसेंटेज कितना है सॉल्यूट का मास परसेंट किसका निकल रहे हैं हम, सॉल्यूट का मास परसेंट 10% है, 10% सॉल्यूट प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन में, 10% सॉल्यूट प्रेजेंट है। इसी प्रकार से निकलना है। सॉल्वेंट का क्या होता तो ऊपर सॉल्वेंट का लिख देते हैं 18 जैसे। तो अब दूसरी टर्म देखेंगे हम, दूसरा है मोलरिटी, सॉरी तीसरा है मोलरिटी। पहले मोल फ्रैक्शन देख लेंगे हम। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है देखेंगे। अगर कोई सॉल्यूशन है उसमें ए सॉल्यूट है और बी सॉल्वेंट है, सपोज ए सॉल्यूट और बी सॉल्वेंट, तो अगर ए के मोल फ्रैक्शन निकालने हमें, उसके मोल कितने प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, उसका फ्रैक्शन कितना है, उसका पार्टिसिपेशन कितना है इस सॉल्यूट का, तो इसे इससे डिनोट करते हैं XA। इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल, जिसका हमें फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल ऊपर लिखने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय, नीचे क्या लिखना है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल कितने नंबर ऑफ मोल्स है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स यानी दोनों के मोल्स, इसके और इसके दोनों के मिला के मोल्स। फिर उसी प्रकार बी का कैसे निकालेंगे हम फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, सेम। अगर ये दो सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट है, सॉल्वेंट में अगर इनकी हमने एडिशन कर दी, इनकी हमने एडिशन कर दी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए के नंबर ऑफ मोल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ए मोल के जो ए नंबर ऑफ मोल्स है प्लस बी नंबर ऑफ मोल्स यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि ये दो ही प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन में, तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ मोल्स, कितने नंबर ऑफ मोल्स है पूरे टोटल, ए प्लस बी, ए के नंबर ऑफ मोल जितने हैं, क्योंकि दो ही प्रेजेंट है ना, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट इस सॉल्यूशन में। ए के और बी के दोनों के मोल्स की एडिशन, तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ए और बी के यानी टोटल नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल कट हो जाएगा और 1 मिलेगा। यानी इस फॉर्मूले का उपयोग हम इस प्रकार से कर सकते हैं, अगर हमें किसी एक चीज का मोल फ्रैक्शन पता है, सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का, तो दूसरे का हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके। इस फॉर्मूले का यूज करके हम किसी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए इसे। तो तीसरी बात देखेंगे हम अब, मोलैरिटी क्या होती है। मोलैरिटी यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अगर 1 लीटर कुछ वाटर है और उसमें 1 मोल प्रेजेंट है, अगर नमक का या किसी भी चीज का, किसी भी सॉल्यूट का 1 मोल है, तो उसकी मोलैरिटी क्या हो गई, 1 हो गई। जितने मोल्स प्रेजेंट है, अगर 1 की जगह 2 है तो 2 हो गई, उसकी मोलैरिटी 3 है तो 3, यानी जितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है वो हो गई उसकी मोलैरिटी। तो एक प्रॉब्लम देखेंगे आप, ताकि आपको एक डीप में नॉलेज मिल जाएगा उस पर आपको चीजें समझ में आ जाएगी। NaOH सॉल्यूशन है, सपोज 4 ग्राम का सॉल्यूशन है और वाटर है H2O प्रेजेंट, उसमें वाटर कितनी प्रेजेंट है, 250 ml। तो अभी हमें इसकी मोलैरिटी निकालनी है। क्या निकालना है, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला है, लिख लीजिए फॉर्मूला, नोट डाउन कीजिए। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहां पे कितने नंबर ऑफ मोल है, मोल दिया नहीं, हमें मोल निकालने हैं, यानी OH के मोल निकालने हैं। मोल का फॉर्मूला क्या है, मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। मास कितना दिया है, 4 ग्राम। मोलार मास कितना है NaOH का, Na के 23 प्लस ऑक्सीजन के 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, कुल मिला के 40। ये हो गया उसका मोलार मास, यानी 4 डिवाइडेड बाय 40। ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब वॉल्यूम सॉल्यूशन का इन लीटर में, यहाँ पे मिलीलीटर में दिया है, उसे अगर हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 0.250 लीटर। तो पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, इसलिए 0.25 लिखा तो भी चलेगा, 0.25 लीटर। तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 40 यानी 0.1, और ये आ जाएगा 0.25। अब इसे हमें शिफ्ट करना है, 2 से शिफ्ट करेंगे हम, इसे भी 2 से, इसे भी 2 से। तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 25। अब इसे 5 से डिवाइड करेंगे, 2 और 5, तो ये आ जाएगा 0.4। इसका डिवीजन कीजिए, 0.4 आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये हो गई उसकी
मोलियरिटी, इसे कैपिटल एम में, इसका यूनिट कैपिटल एम में लिखते हैं हम मोलियरिटी, और मोलियरिटी के लिए स्मॉल एम लिखते हैं हम। मोलियरिटी क्या है देखिए आप, ये प्रॉब्लम नोट डाउन कीजिए। अब मोलियलिटी देखिए, मोलियलिटी क्या चीज होती है। मोलियलिटी यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। वहां पे 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन था, मोलियरिटी में 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन था, और मोलियलिटी में क्या है, यहाँ पे सिर्फ आर की जगह एल है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है दोनों में। तो मोलियलिटी में सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो इसका भी एक प्रॉब्लम देखेंगे हम, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर कुछ सॉल्यूशन है, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है 3 मोलर है, किसी NaCl का सॉल्यूशन है, सपोज NaCl का, इसका सॉल्यूशन है NaCl का, उसका कॉन्सेंट्रेशन 3 मोलर है, और जो डेंसिटी दी हुई है वो है 1.25 ग्राम पर मिली। तो हमें इसकी मोलियलिटी निकालनी है। NaCl का सॉल्यूशन है वाटर के साथ, 3 मोलर उसका कॉन्सेंट्रेशन है, 3 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है उसका। तो अभी हमें पता है मोलियरिटी की क्या डेफिनेशन है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl कितना दिया हुआ है, स्मॉल n ऑफ NaCl 3। सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम दी है वो कितनी है, वॉल्यूम 1 लीटर, डेंसिटी 1.25। अब वॉल्यूम दिया है, डेंसिटी दिया है, तो हम उसका मास निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन का मास निकाल सकते हैं हम। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब यहां पे डेंसिटी की वैल्यू पुट कर लो, 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर है ना, और इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1200, लास्ट में ही कर लेंगे निकालने के बाद, क्योंकि इजी जाएगा। अब इसकी डेंसिटी दी हुई है, मास निकालना है हमें, वॉल्यूम दिया है 1 लीटर, उसको मिलीलीटर में कन्वर्ट किया तो वो, अब इस 1000 को हमें, ये नीचे है डिनोमिनेटर में है, तो इस साइड में आकर मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, ये 1000 डिवीजन में थे, यहाँ पे होकर मल्टीप्लीकेशन में हो जाएंगे, और फिर उसका मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा, 1250 ग्राम, 1250 ग्राम। तो ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन। तो अभी हमें सॉल्वेंट का मास चाहिए, हमें क्या चाहिए, सॉल्वेंट का मास, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, मोलियलिटी का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ये इसका फॉर्मूला। तो अभी हमें सॉल्वेंट का मास चाहिए, सॉल्यूट के मोल्स पता है हमें 3 है, हमें क्या चाहिए, सॉल्वेंट का मास। सॉल्यूशन का मास मिल गया है, उसमें से सॉल्यूट का मास हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें सॉल्वेंट का मास मिल जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट निकालो, मास ऑफ सॉल्यूट यानी क्या है यहाँ पे सॉल्यूट, मास ऑफ NaCl। इसका मास निकालना है तो हमें नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला यूज करना होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। मोलर मास कितना है NaCl का, 58.5,
मैंने क्या किया है, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला सिर्फ रीअरेंज किया है। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। तो मास कैसे मिलेगा, अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, नंबर ऑफ मोल और मोलार मास का मल्टीप्लीकेशन होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, मास। तो उसी प्रकार से हम मास निकाल रहे हैं NaCl का। तो 3 इंटू 58.5 वो हो जाएगा 175.5 ग्राम। अभी हमें NaCl का भी मास मिल गया है, सॉल्यूशन का मास मिल गया है, तो अब हम वाटर का निकाल सकते हैं। वाटर का यानी सॉल्वेंट का मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, सॉल्वेंट का मास, ये 1250 में से इसे माइनस करना है, 1250 माइनस 175.5 कितना होगा, 1250.175.5, ये 5, फिर ये 9 में से 5 यानी 4, फिर यहाँ पे 14 में से 7, पहले 10 में से 5 हो गए, 9 में से 5 4 में से 7 जाते नहीं, 14 में से 7 यानी 7, 1 में से 1 0 1 1074.5 ग्राम, ये हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट। तो डाल दीजिए इसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 3, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1074.5, 1074.5। ये ग्राम में दिया हुआ है, इसे किलोग्राम में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 1.074 किलोग्राम, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2.9 के आसपास मिल जाएगी, यानी 3 से थोड़ा कम। तो MCQ में जो भी ऑप्शन होंगे जिसमें 3 से थोड़ी सी कम वैल्यू होगी उसे आपको क्लिक करना है, उसे राइट करना है। यहाँ पे जो है आपको ये जो प्रॉब्लम्स है आपको सिर्फ 2 मिनट में ही सॉल्व करनी है, आपको ज्यादा एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि MCQ में आपको 4 प्रॉब्लम बताए जाते हैं, तो उसमें अगर इतने बड़े कैलकुलेशन आप करोगे तो बहुत वक्त चला जाता है। तो हमें लॉजिक लगाना है हमें कि यहाँ पे वैल्यू क्या आने वाली है, और उस 4 ऑप्शन में देखना है कि कौन सी वैल्यू उसके अप्रोक्स में आती है, उनके आसपास आती है, और उस वैल्यू को हमें क्लिक करना है। जैसे ये अगर 1 होता नीचे तो 3 आ जाता था एज इट इज, लेकिन 1 पॉइंट समथिंग है, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 पॉइंट समथिंग के अक्रॉस मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम अपना पहला चैप्टर खत्म करते हैं। तो आगे के चैप्टर देखने के लिए वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।